हेलो एवरीवन। तो एक और इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू हम लोग देखते हैं कि जो बहुत ही अच्छा है और मज़ा भी आएगा इसको करने में। तो सबसे पहले आइए इसको करते हैं कैसे। हमारे क्वेश्चंस में गिवन है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z है जो इक्वल टू है π/2 के। देन हमको इसको प्रूव करना है कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक, हमको गिवन क्या है, यहाँ पे हमको गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। तो इसको हम एज इट इज़ ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लोग एक साथ कर लेते हैं और इसको π/2 माइनस tan इनवर्स जेड जेड लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर है एक। ओके, तो अभी हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी जानते हैं कि जो आपको मैं इधर साइड में आइडेंटिटी लिख रहा हूँ कि आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी का अगर यूज हम यहाँ पे लगाएं, इसके में करें अगर, तो क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी अगर लगाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, और फिर लिख सकते हैं हम x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं π/2 एज इट इज जो था हम उसको उतार देते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे दूसरा हम एक और आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो वो आइडेंटिटी क्या है आपको हम बताते हैं। वो आइडेंटिटी ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास tan इनवर्स x इक्वल टू अगर थीटा दे दें हम, तो अगर हम पूछे कि यहाँ से tan थीटा क्या होगा, तो आप x की वैल्यू को अगर हम पूछे हैं तो आप इसको क्या करिएगा, इसको इधर भेजिएगा। तो अगर x का वैल्यू पूछ रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं कि tan थीटा हो गया। ओके, तो वही करेंगे। ये जो टर्म दिख रहा है इसको मान लीजिए ये पूरा x है और ये थीटा है। तो अगर हम x की वैल्यू पूछे तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan, और यहाँ से इस साइड आएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, तो इन्वर्स हट जाएगा तो π/2 माइनस tan इन्वर्स z। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे बेसिक क्लास 10th की अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई। tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, और थीटा हमारा क्या है, tan इनवर्स z। देख सकते हैं थीटा हमारा है tan इनवर्स z। अब देखिए, अब इस साइड हमारा एज इट इज जो बच गया x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई वाई। तो अब हम करेंगे क्या कि अब यहाँ पे हम इसको tan को हम लिख सकते हैं कि मगर मान लीजिए tan इनवर्स z है, तो अगर हमको tan को कॉट में चेंज करना पड़े तो इन्वर्स में कॉट आइडेंटिटी चेंज करने का क्या मतलब होता है, tan कॉट में इजीली चेंज हो जाता है, तो कॉट इन्वर्स, और ये थीटा को हम केवल रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं तो 1/z। ओके, तो वहीं तो यहाँ पे कर देंगे ना, कॉट है और यहाँ पे तो फिर कर देंगे कॉट इनवर्स 1/z। अब देखो यहाँ पे हम अपना सेम एस्टीज उसी को रखेंगे जहाँ से हमारा शुरुआत हुआ था। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है, ट्रिगो आइडेंटिटी, मतलब ट्रिगो इन्वर्स की आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा कॉट इन्वर्स 1/z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/z। अच्छा, अब 1/z इधर आ गई तो 1 प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो, अब यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मैं जेड को इधर से ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको एक इधर ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जेड को यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो जेड एक्स प्लस जेड वाई बराबर, इसको उधर ले जाकर करोगे 1 माइनस एक्स वाई, और इसको इस साइड भेज दोगे तो आपका 1 के बराबर आ गया। यहीं देख लो, आपको प्रूफ करना था जेड एक्स वाई जेड एक्स एक्स वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, वहीं जेड वाई, इसको आप आगे पीछे करके लिख सकते हो जेड एक्स, और ये एक्स वाई को इधर लाओगे तो एक्स वाई इक्वल टू 1। तो अगर ये आपको समझ में आया होगा तो वीडियो देखिए और चैनल को लाइक करिए। थैंक्स।